ओम वंदे गौ मातरा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम जानते हैं सोना कैसे चाहिए, यानी कि सोने की विधि क्या है, सोने का तरीका क्या है। वैसे तो हर किसी को सोना आता है, कोई भी कैसे ही पढ़ के सो जाता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं रात को सो के उठने के बाद सुबह किसी का पेट खराब हो जाता है, कभी कभी किसी को कहीं जोड़ों में दर्द हो जाता है, या किसी किसी को सोई हार्ट अटैक आदि आ जाता है, और कभी कभी सोई नस ब्लॉक हो जाती है, सुबह उठा नहीं जाता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। यदि आप ऐसी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको किस तरह सोना चाहिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि तरीका बहुत सरल है, बहुत आसान है, पर हाँ, आपको समझना होगा, आपको अपनाना होगा। मित्रों, एक बात, कभी भी आप जब सोने जाते हैं मन को शांत रख के सोएं। उससे पहले हो सके तो 15 मिनट सांसों पे ध्यान या अनुलोम विलोम यदि कर पाएँ तो सांसों पे ध्यान कम से कम कर लीजिए, तो आप सोएंगे तो आपको अच्छा होगा। और भोजन के बाद आप कम से कम 3 घंटे बाद सोते हैं तो अच्छा होगा। भोजन के तुरंत बाद यदि आप सोते हैं तो कई बार ठीक से नींद नहीं आती है, और उसमें कई बार समस्याएं भी आती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसा, हाँ, ये पहले दिशा की ओर बता दूँ। कभी भी आपको जो सर रखना है, या तो आपका सर पूर्व में होना चाहिए या आपका सर दक्षिण में होना चाहिए। कभी भी आपका सर उत्तर में नहीं होना चाहिए, और पूर्व में यदि सर आपको पश्चिम में यदि आपको सर करना है तो आपको, क्योंकि मेरे सामने ही पूर्व है इसलिए मैं आपको उस तरह से दिशा बता रही हूँ। यदि आपको पश्चिम में सर करना है, क्योंकि पश्चिम में सर करेंगे तो आपके पूर्व में पैर जाएंगे, तो आप वही व्यक्ति कर सकता है जो सन्यासी हो। और हर कोई व्यक्ति जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको पश्चिम में सर नहीं करना चाहिए, उसका सर या तो पूर्व में हो या दक्षिण में हो। अब हम बताते हैं कि कैसे कैसे गलत तरीके से लेटते हैं, क्योंकि गलत तरीके लेटने के कितने हैं वो आप सब जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कौन कैसे लेटता है। क्योंकि जितने लोग हैं कई बार उतने तरीके से लेटते हैं। कुछ लोग पेट के नीचे कपड़ा लगा के सोते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग उल्टे लेटते हैं, वो भी खतरनाक होता है। कुछ लोग पैर डाल के सोते हैं, वो भी खतरनाक होता है। अब ये तरीके हम बता रहे हैं कैसे कैसे लोग सोते हैं। थोड़ा सा कि जैसे ये लेट गए, कुछ लोग सोएंगे इस तरीके से सोते हैं, ये पैर यहाँ डाल लिया और ऐसे सो जाएंगे। कुछ लोग सोते हैं तो कभी ये पैर के ऊपर पैर चढ़ा लिया, सीधे लेटे तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा लिया। सीधे लेटने में ध्यान रखें कि कभी कभी तकिया ना लें। तकिया यदि सीधे लेटने में आप लेते हैं तो समस्या कर देता है, तो आप सीधे लेटने में तकिया ना लें। उसके अलावा आप जब करवट से लेते हैं तो तकिया चाहिए, वो हम अभी बता देंगे आपको। कुछ लोग ऐसे लेट जाते हैं, कुछ लोग छाती पे हाथ रख लेते हैं, कुछ लोग माथे पे हाथ रख लेते हैं। ये सारी स्थितियां जो बनती हैं ये हमारे मन को बेचैन करती है। जैसे यहाँ दबा लिया है, यहाँ आपने हाथ ऐसे रखा है तो हाथ थोड़ा दब जाता है। अब हमेशा जो मोटे लोग होते हैं उनका तो काफ़ी ऊपर होता है तो थोड़ा दब जाता है। ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक होता है। यदि आँख में तेल नहीं डाला तो घबराहट ज़्यादा हो जाती है। अब आपको जो सही तरीका लेटने का हम वो बता देते हैं। यदि आप ये क्या कहते हैं, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत नहीं है, आपको कफ आदि होता है, तो आपको कभी भी बाईं करवट सोना, यानी कि बायां हाथ नीचे रहे ऐसे सोना है। और यदि आपके देह में गर्मी बढ़ी हुई है, गर्मी अर्थात आपको पित्त बढ़ा रहता है और आपको एसिडिटी होती है और आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आपको दाएं करवट सोना चाहिए। और दूसरी बात, यदि आपको लंबी नींद अच्छी सी सोनी है तो आपको दाएं करवट सोना चाहिए। पर हाँ, यदि कफ है तो दाएं करवट ना सोएं। दाएं करवट अर्थात राइट साइड नीचे रहेगी, बाएं करवट अर्थात लेफ्ट साइड नीचे रहेगी। ये ध्यान रखना है आपको। लेफ्ट साइड नीचे अर्थात ये लेफ्ट साइड नीचे तो ये बाएं करवट हो गई, और राइट साइड नीचे तो दाएं करवट हो गई। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो अब आपको सोना कैसे, पहले हम आपको बता दें। या तो आप सीधे लेटते हैं तो आपको क्या करना है, सीधा मैं भी सीधे लेट गई हूँ, करवट से आप लेटें। मुझे अभ्यास है, क्योंकि मैं कसरत करती हूँ तो मुझे अभ्यास है, मुझे समस्या नहीं होती, पर आपको हो सकती है। तो हम ऐसे सीधे लेट सकते हैं। अब सीधे लेटने में आपको हाथ नीचे रखना है। आप सीधा शवासन कैसे करते हैं, जैसे आप लेटे हो सांसों पे ध्यान करते करते आपको कहाँ नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आप ऐसे आराम से सो सकते हैं। लेकिन यदि आपको करवट लेनी पड़ रही है तो करवट लेते समय आपको ध्यान क्या रखना है, बगल में तकिया होना चाहिए आपके, तो तकिए पे ही आप करवट से सो सकते हैं। यदि बिना तकिए के करवट पे आप सोने जाते हैं तो समस्या दूसरी आ जाती है, क्योंकि गर्दन जो है करवट तकिए के बिना गर्दन जो है वो इतनी नीचे हो जाती है, और हाथ भी लगाते हैं तो कई बार हाथ पूरी रात ऐसे आप नहीं रख सकते हैं, हाथ में पीड़ा आ जाती है। इसलिए आप ऐसे ना सोएं। आप जब करवट से लेटना तो आप तकिया ले लें, आराम से आप सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको सोने में दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब आप लेटे हैं तो आपको पैर के ऊपर पैर, ये जो पैर के ऊपर पैर आता है ये ठीक से आना चाहिए।
ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये पैर के ऊपर पैर, ये पूरा ऐसे। ये लोग ऐसे भी सो जाते हैं कई बार ऐसे करके, ये बहुत ही घातक होता है, ये आपके पेट को पूरा दबा देगा। और वैसे ही जब आप ऐसे लेटते हैं, ये देखिए यहाँ से पूरी नस खिंच रही है, इसमें साइटिका भी हो सकता है, कमर में दर्द भी हो सकता है, और कई बार तो किसी किसी को यहाँ से इतनी नस दब जाती है कि पेट भी दब रहा है, ये भी हो रहा है, तो सारी चीज़ें एकदम बेकार हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। अर्थात बहुत से तंत्र यहाँ गड़बड़ हो जाते हैं। क्या क्या कहाँ गड़बड़ हो जाएगी हम कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ गड़बड़ियाँ बहुत हो जाती हैं। और यदि आप सीधे लेटे हैं और तकिया लेके लेटे हैं, ये देखिए यहाँ से गर्दन कितनी ऊंची हो जाती है। यदि आप ऐसे लेते हैं सीधे, और लोगों को मैंने देखा है 2-2 3-3 तकिए लेके लेट जाते हैं, मोटे मोटे तकिए रखते हैं। हमारे तो तकिया काफ़ी पतला है फिर भी, पर हाँ मोटे मोटे तकिए लेके लोग सोते हैं। और क्या होता है, ये देखिए गर्दन कितनी ऊंची हो गई है। अब गर्दन को यदि समतल रहना चाहिए, ये देखिए ये गर्दन कैसे है और वो गर्दन कैसे थी, समतल रहना चाहिए, और वो इतने ऊंचे तकिए पे आ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि गर्दन की हमारा क्या हाल होगा। इसलिए जब आप सोते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि आपकी गर्दन जो है वो सही स्थिति में रहे। अभी मैंने भी पैर चढ़ा लिया था, याद आया पर उतार लिया, क्योंकि पैर चढ़ा के नहीं सोना चाहिए। हम बेख्याली में कई बार ऐसी गड़बड़ियाँ कर लेते हैं, पर हमें ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा जब आपको सीधा सोना करवट से ही है, और करवट से जब आप सोते हैं तो हाथ कहीं भी और ना रखें, एक हाथ ऐसे आ जाएगा या आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, आपको जैसे आराम लगे आप वैसे सो सकते हैं, और ये तरीका ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और वैसे ही दूसरी करवट सोते तो आप वैसे सो जाइए। और यदि आपको पेट साफ होने की समस्या है तो सुबह उठने के बाद करीब 10 मिनट आप उल्टा लेट जाइए, एकदम उल्टा, जिसको उल्टा लेटना, एकदम उल्टा लेटना बोलते हैं, ये आप लेट जाइए। तो इससे कई बार पेट साफ होने में आसानी रहती है। लेकिन ध्यान रहे आप कभी भी रात को उल्टा ना लेटें। ये सुबह उठने से पहले, मतलब आपकी आँख खुल गई है, उसके बाद अभी आपको उठना है तो उस समय आप उल्टा करवट से उल्टा लेट सकते हैं। तो इससे आपको पेट साफ होने में समस्या नहीं होती है, आराम रहता है। और उसके बाद उठ के आप पानी आंधी पी सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो आपका सोने का तरीका बहुत सिंपल है, बस ध्यान ये रहे करवट से लेटना है तो पैर के ऊपर पैर, टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना आ जाता है, आगे पैर को सरका के ना लेटें और हाथ यहाँ रखें। और सीधा लेटना है तो बिना तकिए के लेटें। तकिए के साथ लेटने से कई बार समस्या होती है, क्योंकि गर्दन में स्पॉन्डिलोसिस और ऐसी गर्दन के दर्द की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और आपको जो ध्यान रखना है विशेष कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार होता है, अब आप गलतियां कितनी करते हैं वो आप देख लीजिए। सही तरीका हमने आपको बता दिया। अब आप इसमें विकल्प ये ना मांगे कि हम ऐसे सोएंगे तो चलेगा, वैसे सोएंगे तो चलेगा, वो कोई विकल्प आप ना मांगे। बाकी आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं, पर हमने जो सही तरीका था आपको बता दिया है। सीधा लेटना है तो बिना तकिए के, करवट से लेटना है तो तकिया ले लें, लेकिन तकिया बहुत मोटा ना है रहे, आपकी जो गर्दन और इसके बैलेंस कर दे उतना तकिया आप करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, सही होगा। और वीडियो विवरण के वीडियोस देखिए, वह हमने नियम पालन प्राणायाम के वीडियोस दिए हुए हैं। उसके अलावा हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट और हैं, उनमें हमने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं। आप उस अनुसार वीडियो देखकर अपने लिए अपने रोग के अनुसार वीडियो चुन के उसके साथ में नियम पालन प्राणायाम करके आप अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं, चाहे कैसा भी रोग हो, शरीर का हो, मन का हो। मन के लिए हमने मनन क्रिया संभव है, और औषधि एक प्लेलिस्ट बना रखी है, परिवार, समाज, धातु रोग, महिला विशेष, सामान्य रोग, जटिल रोग, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दे रखी हैं। उनके वीडियो देखिए और नियम पालन प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ करिए। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।